अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात से मुतल्लिक ओवर द वीकेंड जो सारी एक्टिविटी हुई है, चाहे वो परवेज़ इलाही के घर पर कार्रवाई हो या फिर उसके बाद 2-3 रोज़ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से आने वाले तुंदो तेज़ बयानात, उससे बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। अभी मरीम नवाज़ का आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, जिन्होंने आज जो एक तकरीब से खिताब करते हुए बात की, उसमें उन्होंने न सिर्फ जो 2 असम्बलीज़ तोड़ी हैं उसके ऊपर सवाल उठाया, उसके तरीक़ाकार के ऊपर सवाल उठाया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आ गई है इमरान खान को बचाने के लिए, और 2 असम्बलीज़ तोड़ने के पीछे भी शर अंगेज़ी थी, इंतशार फैलाना मकसूद था। न सिर्फ ये, जावेद लतीफ़ की तरफ से भी जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, वो भी कहते हैं कि हमने तो हुज्जत तमाम की है ये मुज़ाकरात करके। उन्होंने भी सीरियस रिजर्वेशन ज़ाहिर की इसके किसी नतीजे के ऊपर। बहरहाल दूसरी तरफ कल एक नशिस्त होनी है, ग़ालिबन तीसरी नशिस्त है ये, जिसमें हुकूमत ने और पीटीआई ने मिलकर बैठना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम मिलकर बैठेंगे ज़रूर, लेकिन देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है। और फिर उन्होंने थोड़ा सा इसहाक डार साहब से शिकवा भी किया कि आप अपने पार्टी के रहनुमाओं से देखें कि वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं, क्या वो आपके पार्टी के रहनुमा नहीं हैं। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, ये पूरी जो डिबेट हो रही है मुज़ाकरात के अराउंड, तो इसमें सवाल हमारा कुछ यूँ है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो ज़्यादा नुकसान इस वक्त किसका होगा, पीटीआई का या फिर मुस्लिम लीग नून का? और क्या वाकई में जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी कोई हकीकत है? इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपको क्या लगता है इस वक्त मुज़ाकरात जिन भी सर्कमस्टांसेस में हुए हों, मिल के बैठ गए हैं, तीसरी नशिस्त होनी है कल, अगर इस वक्त किसी भी वजह से मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या इनमें कोई रुकावट आती है, तो ज़्यादा नुकसान किसका होगा? मैडम शेख आपकी मासूमियत को सलाम। अब भी आप तीसरी नशिस्त पर फोकस करके बैठी हैं, अभी भी आपको तीसरी नशिस्त से उम्मीदें हैं, अभी भी आपको तीसरी नशिस्त से खुशगुमानियाँ हैं। थैंक यू मैडम से शेख। अच्छा, सबसे पहले ज़्यादा नुकसान किसका होगा इसका जवाब दे लेते हैं। पीटीआई का डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो इस वक्त मकबूल तरीन समझते हैं ख़ुद को, और अगर आज इलेक्शन हो तो जो हवा चली हुई है लगता है वो जीत जाएंगे। पीडीएम का या मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से भी ज़्यादा नुकसान होगा। तारीख़ लिखी जाएगी कि जब सियासी मुखालफ मकबूल था तो इन्होंने जालसाजी की, 2 नंबरी की, चतर चलाकी की, धौंस की, धांधली की और इलेक्शन से भागे। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा नुकसान होगा आइन का, सुप्रीम कोर्ट के वो भरम और जो इखलाकी जुर्रत या इखलाकियात का, और जमहूरियत का, वोट की इज़्ज़त का, मुल्क का और कौम का। इन सारों का होगा जब तारीख़ लिखी जाएगी मैडम शेख। उस वक़्त हो सकता है ये मैटर ना कर रहे हों, मगर ये एक स्याह बाब होगा, स्याह दिन होगा तारीख़ का, और स्याह तरीन ये वक्त होंगे कि जिनके आबाओ अजदाद ने आइन बनाया था उनके बच्चों ने मिलकर आइन तोड़ा। वैसे तो भुट्टो साहब के खुश ही हो रहे होंगे कि मैंने जो किया वही मेरे बच्चे कर रहे हैं, ज़ियाउल हक के बच्चे खुश हो रहे होंगे मैंने जो किया वही कर रहे हैं। अलबत्ता मौलाना साहब से मुफ्ती महमूद साहब पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया। मैडम शेख, मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि इनको जल्दी ये है कि ये होंगे तो इलेक्शन जितवा देंगे जी, और हमें देर इसलिए करनी है कि ये चले जाएं तो हम अपनी मनमानियां कर लें। ये भी फिक्रा तो तभी मुकम्मल होता है। और ये कैसा मंतक है, कैसी मंतक है कि तुम असम्बलियां तोड़ो, ये 3 रुकनी बेंच तुम्हें इलेक्शन लेके देगा। भाई 3 रुकनी बेंच तक बात पहुंचती क्यों? आइन आपको इलेक्शन लेके देता है, ये आपका जो सो कॉल्ड जमहूरियत है वो इलेक्शन लेके देती है, और वाज़ेह है कि जब असम्बलियाँ टूटें तो इलेक्शन होंगे। मैडम शेख, साकिब निसार बजरिया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान खान को इलेक्शन जितवा देंगे, ये तो ऐसे ही है जैसे कल कला मरीम नवाज साहबा मौजूदा आइन को कोसें और कहें कि ये आइन है जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाता है। ये अगर 90 दिन की बजाय 90 महीने होते इसमें तो ज़्यादा आसानी होती। मैडम शेख, ये बात कभी हालात ठीक नहीं हैं, कभी बयान ये पैसे नहीं हैं, कभी मर्दमशुमारी, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड, कभी तराजू का पलड़ा, कभी फुल कोर्ट मुतालबा, कभी हम ख्याल जजेस, हम ख्याल बेंचेस, कभी सास ऑडियो, कभी टिकट पैसे ऑडियो।
मसला क्या है मैडम शेख? मसला ये है कि इमरान खान मकबूल है, वो इलेक्शन में जाएगा तो जीत जाएगा, ये हार जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। एहसन इकबाल साहब ने जो कहा है कि 1 साल मुअख्खर, मौलाना साहब शुरू में ही कह चुके थे कि सारों को एक्सटेंशन मिलती है, हमें भी 1 साल की क्यों नहीं एक्सटेंशन मिल रही। परवेज इलाही साहब का बयान सुनिए, आपको याद होगा कि जब वो पिंडी में मुलाकात करके आए और उन्होंने कहा कि असम्बलियां ना तोड़े इमरान खान, असम्बलियां टूट गई तो इलेक्शन होते हैं। इसहाक साहब कह चुके हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए हमें बात की जाए। अच्छा, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा मैडम शेख। आखिरी बात यह है कि कब से कह रहा हूं और मुसलसल कह रहा हूं कि इन मुज़ाकरात से मुझे कुछ निकलता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ये मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड नहीं है। असली और वधिया और जो बाख्तियार मुस्लिम लीग है वो ऑन बोर्ड नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा, अभी आपने कहा जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो इमरान खान जीतेगा। ये मुझे आगे अक्टूबर से भी आगे जाता नजर आ रहा है। ठीक है, इसको तो मैं आगे लेके जाती हूँ पॉइंट को, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा, जब अभी आपने बात की कि असम्बलियाँ तोड़ने की, तो क्या इसको सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए कि जब इमरान खान साहब इतराफ़ करते हैं, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन बाजवा साहब के कहने पर या उनके मशवरे पर असम्बलियाँ उन्होंने तहलील की, और उसके बाद फिर आज मरियम नवाज़ बाकी बात करती हैं कि ये तो पूरी की पूरी साजिश के तहत हुआ है या प्लान के तहत हुआ है कि वहाँ से असम्बलियाँ तोड़ेंगे और फिर आगे जाके इनको रिलीफ मिल जाएगा इलेक्शंस का। तो ये तो बड़ी संजीदा इल्ज़ाम है, उसको देखना चाहिए। मैडम शेख, बहुत संजीदा इल्ज़ाम है। मैं अगले 5-7 दिन ये छुट्टी लेके आपसे तो मैं इसको बगौर देखूंगा, लेकिन बहुत बड़ी साजिश हुई इस मुल्क के खिलाफ कि असम्बलियाँ जिनकी 2 हुकूमतें थी उन्होंने तोड़ दी। मगर उस साजिश को आइन किस तरह देखता है? आइन देखता है कि जब असम्बलियाँ टूटती हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं, साजिश ख़त्म हो जाती है। जब आप आइन के खिलाफ इस साजिश को लेके आइन के खिलाफ साजिश करते हैं, 3 रुकनी बेंच के खिलाफ साजिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश करते हैं और एक साजिश के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ा देते हैं, तो छोटी साजिश छोटी रह जाती है, बड़ी साजिशें सामने आ जाती हैं। और अगर मरियम नवाज साहबा को ये सुप्रीम कोर्ट पहले बुला लेती तज़ीक करने पर जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की, तो आज इनको ये जुडिशल मैं महमल से इसके ऊपर उनकी राय जानना चाहूँगी। महमल, ये जो जिस तरह से पूरी की पूरी पिक्चर एक दिखा रही है नून लीग, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? वो कहते हैं पूरी की पूरी एक प्लान का हिस्सा था कि वहाँ से असम्बलियाँ तोड़ेंगे, आगे जाके इनको रिलीफ मिल जाएगी। सहूलतकारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। जहाँ तक सहूलतकारों की बात है या इस तरह की, तो हमने देखा है कि जो हमारी अदालतें हैं वो तो काफी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं। यहाँ पर तो अब ज़बान-ए-आम है ये बात कि कौन सा बेंच होगा तो क्या फैसला आएगा सबको मालूम हो जाता है। अब तो ऑडियो लीक्स भी जिस किस्म की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई हैं, वो भी कोई एक और ही तस्वीर का रुख जो है वो खींचती है। बात ये है लीना कि जो आपका सवाल है कि इसके अंदर अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसके बाद जो हालात बनते हैं तो उसमें किसका नुकसान ज़्यादा होगा? ठीक है, फौरी तौर पर तो यही लगता है कि पीटीआई का ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली पीटीआई इस वक्त पॉपुलैरिटी उनकी है, उनको ये लगता है कि वो इलेक्शंस जीत सकते हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि पीडीएम के अंदर भी जो जमातें हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, उनका भी नुकसान होगा अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं होते। यानी मुज़ाकरात की नाकामी क्या इवेंचुअली अक्टूबर के इलेक्शंस को भी आगे लेकर जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये उनके लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि उनका एक सिंध के अंदर पूरा स्टेक है। और उसके अलावा मैं ये भी कहूँ कि अगर तो पीएमएलएन ये समझती है, और मैं बड़ी एक्चुअली हैरान हुई हूँ इस बयान के ऊपर कि 1 साल जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़ा कैटेगोरिकली ज़रदारी साहब ने भी एक रीसेंट इंटरव्यू में भी और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अभी बात की थी, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली बात की कि अक्टूबर या नवंबर यानी जो भी आईनी मुद्दत है वो जब खत्म होगी उसके बाद इलेक्शंस ही होंगे। तो ये जो 1 साल वाली बात है ये क्यों की जा रही है? क्योंकि ऐसी तो कोई चीज है नहीं। और 1 साल में भी क्या नून लीग समझती है कि वो तब्दीली ले आएगी? 1 साल तो उनको ऑलरेडी हो गया है, IMF की डील तो उनसे हो नहीं पा रही डार साहब से। तो आप किसी चीज को अननेचुरली रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा, उसका नुकसान हमारे पूरे जमहूरी सिस्टम को होगा। और अगर नून लीग ये समझती है कि उनको इसका नुकसान नहीं होगा तो ये भी गलत है, क्योंकि एक जमात अगर इस तरीके से जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस को रोकने की कोशिश करे तो उसका नुकसान होता है। अच्छा, जहां तक मुज़ाकरात की आपने एक बात की थी अलीना, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि मुज़ाकरात जो हैं वो कोई सैबोटाज करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। आप ये देखिए अलीना कि अभी
जब परवेज इलाही साहब के घर धावा बोला गया और जो उस रात सब कुछ हुआ, उससे अगले रोज जो है, हफ्ते के रोज, इसहाक डार साहब की तरफ से बयान आते हैं, जो शाहमूद कुरैशी साहब ने बताया कि उनकी बात भी हुई है और उसमें वो मजम्मत करते हैं, वो बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के उस जो चीजें हुई थी परवेज इलाही साहब के घर, उसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी पीडीएम की जमात का और ये हुकूमत का और ये पंजाब गवर्नमेंट। बेसिकली अगर आप पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें तो हमें भी मालूम है कि फिर उनकी तरफ इशारा जाता है। तो ये जो सैबोटाज करने की बात है, ये बातें हो रही हैं, ये पीडीएम में भी हो रही हैं, ये पीटीआई में भी हो रही हैं कि ये मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की एक कोशिश थी बहुत बड़ी, जो परवेज इलाही साहब के घर पे जिस तरीके से दावा बोला गया। इस कोशिश से हासिल क्या होगा मेमन? अलीना, मिसट्रस्ट है ना दोनों साइड्स पे, और फिर ये कि जाहिर बात है वो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, वो उनके साबिक वजीर आला हैं पंजाब के, उनके घर पर जब इस तरह का हमला होगा ड्यूरिंग टॉक्स दैट वर गोइंग रियली वेल, आपने दोनों साइडों से सुना होगा कि जी बड़े पॉजिटिव टॉक्स चल रही हैं, जो भी उसमें से निकलने की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन टॉक्स दोनों की टेबल पे बैठे हुए थे, एक माहौल था, बिल्कुल बिल्कुल बैठे थे, माहौल बहुत पॉजिटिव था। यही बातें दोनों साइड्स कर रही थी और मैं बताऊं ये प्राइवेटली भी वो कर रहे थे, ये खाली पब्लिक की बात नहीं, पब्लिक कंजम्पशन की। आप प्राइवेटली भी पीटीआई वालों से बात करते और पीडीएम वालों से बात करते हो, कहते हैं बहुत अच्छी टॉक्स जा रही है। तो जब पीडीएम ने एकदम से आके स्पेसिफिकली नून लीग ने आगे इतने सख्त बयानात देने शुरू कर दिए, आके दोबारा से वही बातें शुरू कर दी, ये समझ से बाला तर है कि अगर एक तरफ हम बैठ कर हवाओं का रुख ना नजर आ रहा हो ना कि सैबोटाज जो कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या होना है, ये वाली चीजें भी तो हो सकती है ना। क्योंकि मैं ये बताऊं कि ये एक है तशवीश पाई जाती है कि सैबोटाज कहीं और से कराई जा रही है, क्योंकि अगर अच्छी चल रही थी तो ये ना हो कि कोई इनकी आपस में सेटलमेंट हो रही है, इलेक्शंस की डेट्स के ऊपर भी बातचीत हो रही थी। अच्छा, आपको लग रहा है कि नून लीग के अंदर ये सेंटिमेंट पाया जा रहा है शक का? नहीं, तो आप मुझे बताएं कि इसहाक डार साहब ने क्यों कंडेम किया परवेज इलाही साहब के घर जो हुआ था सब कुछ, क्यों उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने किया है कंडेम, और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं, पंजाब केयर टेकर सेटअप तो उन्होंने बात डाली है। पंजाब केयर टेकर सेटअप के ताने बाने जो है वो फिर एंड पे वो किस तरह इशारे साफी साहब सैबोटाज करने के बाद। साफी साहब जी सर, आप कहिएगा आपका क्या तज्जिया है? ये अभी जो मेहमान ने बात की है बड़ी अहम और जिस नजरिए से देख रही हैं आप, इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि ये वैसे हम आइन कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क गुज़िश्ता 6-7 साल से आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है। इससे ज़्यादा आइन जो है या इंसानी आज़ादियाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थी। जो इमरान खान साहब या उनको लाने के लिए जो अमल हुआ, तो उसमें इंसानी हकूक़ जिस तरह पामाल किए गए, अदालतों को जिस तरह बेतौकीर किया गया, तो हम वैसे आइन कहते हैं, लेकिन आइन पे अमलन ये मुल्क नहीं चल रहा है जिसकी लाठी उसकी बैंस के मुताबिक चल रहा है। और उसमें सबसे बड़े टूल के तौर पर वैसे तो मीडिया भी बेवकूफ़ हो गया, बाकी इदारे भी हो गए, सियासतदान भी डिस्क्रेडिट कर दी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा जुडिशरी को किया गया, क्योंकि आपने देखा कि जुडिशरी को बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। पानामा में आप देखें कि एक बंदे का पूछा गया, बाकी सबका जो है दबा दिया। ये जो साकिब निसार है JIT उसी तरह बना दी, मंगी की क़यादत में मेरे पास 5 इतनी बड़ी फाइलें पड़ी हुई है, और इसी तरह एक टेलीफोन पे उसने आज़म स्वाति की वो फाइलें दबा के रखी, आज तक फ़ैसला नहीं दिया। BRD के तहकीकात के लिए, फैसला नहीं तहकीकात के लिए सेठ वक़ार मरहूम ने 35 सवालात उठा के 2019 में फ़ैसला दिया कि ये तहकीकात किए जाएँ। इधर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया किसी एक टेलीफोन पे, और आज तक वो स्टे उस पे लगा हुआ है, वो तहकीकात नहीं करने दे रहे हैं। फिर ये पहली मर्तबा हुआ कि अदलिया वालों ने अपने जैसे जजेस के साथ जुल्म किया। मसलन हकीकत और आइन की तरफ हम सबको मुतवज्जे किया था। एक मर्तबा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने, उनके साथ क्या हशर हुआ, ये अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे सकी। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ और उनकी अहलिया के साथ क्या कुछ हुआ, ये उनको इंसाफ नहीं दे सकी। फिर ये अदलिया जो आइन की बात कर रही है वो बिल्कुल इस तरह चल रही है, मसलन अगर आप रिपोर्ट कार्ड में रोज़ाना मुझको बोलने दे और भट्टी साहब को और मैमल को बोलने ना दे, पूरा हफ्ता इस तरह चले रहे, तो ये लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ होता रहा। तो ये सब कुछ जो था ना, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मेरे लिए MNAs भी कोई और लाता रहा, मेरे लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कोई और करवाता रहा। इसी तरह जो है, आज आप पुलिस की बात करें
इसी इस्लामाबाद से एक एसपी उठाया गया जी। और उनकी लाश अफगानिस्तान से बरामद की गई इमरान खान साहब की हुकूमत में। आज तक किसी ने उनके पूछा है कि वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची? जी। तो इस वक्त जो है ये मुल्क अमलन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चल रहा है और वो लोग ये सोच रहे हैं जिन्होंने ये किया है कि इंसाफ और अदल का तकाजा ये है कि जो जो मजालिम हुए हैं उनको अनडू कर दिया जाए। अच्छा। और इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये चंद जजेस बाज ना आए तो इलेक्शन नहीं होगा। और इलेक्शन तब होगा जब पीटीआई का हर वोटर और हर सपोर्टर और हर कैंडिडेट वो काली बाल्टी सर पे रख के वोट मांगने या जलसा करने सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन भी है कि जिन्होंने पहले सारा का सारा मामला किया वो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें अंडू हो जाएं जो पहले हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड? क्या अब हर चीज़ को अंडू करना मुमकिन है? वज़ीर आज़म बन सकते हो, जिस मुल्क में जमाली वज़ीर आज़म बनवाए जा सकते हो, जिस मुल्क में इमरान खान वज़ीर आज़म बनवाए जा सकते हो, जिस मुल्क में कराची जैसी एमपीएम के गढ़ से पीटीआई के दर्जनों एमएनएज मुंतखब करवाए जा सकते हो। तो फिर क्या नून लीग ऑन बोर्ड है? क्या यही वजह है कि ये जो तेज बयानात हो गए? अब तेज बयानात जाहिर इधर हर किसी के बयानात तब तेज होते हैं जब वो कुव्वत साथ होती है। ये इमरान खान फिरौन के लहजे में नहीं बोल रहा था जो आज मुज़ाकरात की आप बात कर रही हैं। वो कहते थे इन चोरों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। वो कुरैशी साहब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है और उस दौरान ये अपोजिशन वाले इमरान खान उनकी इतनी हद तक करता था कि खुद इनसे नहीं बैठता था, लेकिन बिलावल साहब और मौलाना साहब और ये बाकी अपोजिशन वाले शहबाज शरीफ साहब ये किसी और के कहने पे उधर चले जाते थे और कश्मीर जैसे इश्यूज पे मुज़ाकरात करते थे। तो फिर मुज़ाकरात तो अगर इस तरह का माहौल है जिस तरह से आप बता रहे हैं तो मुज़ाकरात तो एक शाम हुए ना, चले साथ बैठे और असल में मकसद कुछ और था। क्या 3 रुकनी मुज़ाकरात हुकूमत नहीं चाहती? हाँ। पूरी हुकूमत नहीं चाहती, उनसे उसी तरह जबरन वो 3 रुकनी बेंच करवाया रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर न्याय साहब का तज्जिया भी शामिल करेंगे। और ये जो बात कर रहे हैं हमारे तज्जियाकार के कहाँ आइन की सब बात कर रहे हैं, या इमरान खान साहब एटलीस्ट आइन के ऊपर कहते हैं कि जी अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन उनकी तरफ से भी तो सिलेक्टिव तौर पर आइन के हवाले दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से आइन पे तो वो भी अमल नहीं कर रहे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। जो ओवर द वीकेंड सारी एक्टिविटी हुई है, हालांकि कल मुज़ाकरात होने हैं और इससे पहले भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पे हुकूमती जमातें और जो पीटीआई है वो आई थी कि जी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत कोई तेज़ या तनकीद वाला बयान नहीं दिया जाएगा। थोड़ा एटलीस्ट जंग बंदी के ऊपर हो गया था, सीज़ फायर के ऊपर हो गया था इत्तफाक। तो अब ये जो सारी की सारी कार्रवाई हुई है ओवर द वीकेंड, इसके क्या असरात होंगे मुज़ाकरात के ऊपर? हफीज़ुल्लाह न्याई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। न्याई साहब बताइए, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे और महमल और सलीम साफ़ी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, साफ़ी साहब ख़ास तौर पे, जब वो ये कहते हैं कि जी जो नून लीग है या पीडीएम हुकूमत है उनको तो आशीर्वाद है और जो उनको लाने वाले हैं उनको भी पता है कि जी या उनमें अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक सारा कुछ अंडू नहीं होगा जो पहले ख़राब किया गया तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है अगर ये चीज़ है भी तो इसका कोई फ़ायदा होगा पीडीएम को या फिर नुकसान होगा? मेरा ख्याल है जिस तरीके से हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में रख रहे हैं, कोई इस तरह नहीं है कुछ बदकिस्मती समझे पाकिस्तान की कि बड़ा एरिया हमेशा ग्रे एरिया होता है और इस सिलसिले में भी बड़ा एरिया ग्रे एरिया है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसलिए जो बंदा जो कुछ कह रहा है उसके अंदर कोई ना कोई सेंस भी है और कोई ना कोई उसके अंदर एक सब्सटेंस भी है। चाहे वो मरीम नवाज साहबा का बयान हो, चाहे जावेद लतीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कुछ फरमा रहे हो या फिर असद इकबाल साहब फरमा रहे हो। पहली बात तो ये बात बिल्कुल यहाँ लिख लें कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का है। पीडीएम की जो पॉलिटिक्स है वो ठप पड़ी है और पीटीआई की पॉलिटिक्स है उसका जो जिसको कहने जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, तो दो राय नहीं है। अब जाहिर है कि इलेक्शन जो है वो उसका तो मतलब ये है कि जो जैसी पॉपुलैरिटी है उसका इलेक्शन ज्यादा चाहिए और जिनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त नहीं है अंडर द सर्कमस्टांसेस तो उनको इलेक्शन नहीं चाहिए। अब क्राइसिस ये है कि जो कोई ये कर रहे हो रहा है इसके अंदर पीटीआई के पास पीटीआई
क्लूलेस है। मसलन आज एक तरफ उन्होंने हंगामे शुरू कर दिए कि जी हमने रैली निकालना, क्यों जी परवेज इलाही साहब के घर पे अटैक हुआ, बिल्कुल ठीक है, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद उनके साथ जेस्चर दे दिए इमीडिएटली आफ्टर के जो इमरान खान साहब के जो करीबी हल्के हैं, जिनको मैं चलो फर्ज किया कह दे कि हॉक्स हैं, तो उन्हें कहना शुरू कर दिया कि अब मुज़ाकरात जो है ना उसका तो फायदा नहीं है और उसकी कोई हमें कोई जरूरत नहीं है। जबकि उसी वक्त उसी सांस में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये मुज़ाकरात को सबोटाइज करने की कोशिश है, यानी कि मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं या भी हमने उन पर हतमी फैसला नहीं किया। यही बात उनकी आ गई है, शायद असद उमर साहब की कल रात को आ गई है कि मंगल जो है आज अभी शाह महमूद साहब ने भी कहा कि कल बैठेंगे और आखिरी मौका। इसका मतलब यह है कि वो जो मंगल की तारीख है, ये खुशाइंद बात है कि उसके ऊपर अनडिटर्ड चले गए हैं, उसके ऊपर कोई वो डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन क्राइसिस ये है कि खान साहब जो है, जैसे हमने बार बार ये कहा, मेरे ख्याल इसमें तो हमारे सारों को कंसेंसस था, भट्टी साहब जैसे बेलेजरेंट के और हमारे जैसे जो है ना मुफाहमती ग्रुप ने सबका यही था कि ये जो इलेक्शन है वो पीटीआई वालों को जो है शिद्दत से चाहिए और उनको हर सूरत में उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। लेकिन क्राइसिस ये है कि आया ये जो इलेक्शन जो है वो हो सकने या नहीं हो सकने। मेरा ख्याल है कि असल जो प्लेयर है वो तो है एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि क्राइसिस उसका ज्यादा है आजकल के पॉलिटिकल टर्माइल के अंदर। जिस तरीके से सिलेंडरिंग कैंपेन भी चली, पूरा साल भी उनके खिलाफ चल गया, इमरान खान साहब ने मेरी राय आमा जो है वो पीडीएम से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऑर्गेनाइज की, उसकी डिटेल में क्वालिटी में जाए बगैर कि जी वो होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जो रायमा जो है या अपना टारगेट नंबर 1 है, उन्हें बड़े तरीके से इस तरह रखा है कि पूरा उनका पीटीआई का जो मीडिया है उनके खिलाफ खड़ा हो गया और इनको वो सेकंड फिडल के तौर पर ट्रीट करते रहे। जो ये पार्टी है हुकूमती जो जमात हुकूमत के अंदर है, मुझे यूं लगता है जी कि जो तो अगर वजह यही है जो मेरे नजदीक है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेन कंसर्न है उसका कि इलेक्शन ने पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस बढ़ाना है, तो फिर तो ये अक्टूबर नवंबर में भी नहीं होंगे। अफसोस में ये है कि इमरान खान साहब जो है जिनकी तकलीफ दे हद तक नालायक है हिकमत अमली, मैं हमेशा कह चुका उनकी स्ट्रेंथ है कि वो मीडिया बड़ा अच्छा कंट्रोल किया उन्होंने पूरा साल, पिछले 26 साल उस तरह नहीं किया जो 1 साल में किया। उन्होंने लड़ाई अच्छी लड़ी है, लेकिन वो हिकमत अमली के अंदर एक दफा भी नहीं बल्कि वो तो पूरे 27 साल की सियासत में एक पॉलिसी नहीं है जिसने उनको हजीमत ना दी हो, जिसमें उनको एम्बेरसमेंट ना दी हो, जिनमें उसकी सियासत को नुकसान ना पहुंचाया हो। वो अब भी ये कि ये इलेक्शन नवंबर और अक्टूबर का इलेक्शन ये पिछले साल जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा है और अगर एक पूरी पिक्चर को देखें जो आप हमें हमेशा कहते हैं देखें, तो सर अगर यही काम जो पीटीआई ने किए उसी तरह उन्हीं कामों को दोहरा के पीडीएम बल्कि उससे ज्यादा काम, तो ये तो इनको आगे जाके नुकसान नहीं देगी सर, और बहुत ज्यादा इसका दाग कैसे धो पाएंगे ये लोग कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे ये लोग, इलेक्शंस नहीं करने दिए, फिर ये कैसे धो पाएंगे ये चीज कि भाई आपने पूरे के पूरे जो मुल्क में एक इकोनॉमी की सिचुएशन है, बाकी सारी सूरत हाल, उसमें आपने एक मामला इस तरह अटका के रखा। देखिए जी, जो सिंह शाफी साहब ने जो बातें की हैं, आज फिर मैं यही कहता हूँ कि वो बातें सारी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन एक तो उन्होंने कर दी है, दूसरा मेरे जो जिस एंगल से मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर फिर टाइम नहीं है मेरे पास, वो और सिंह शाफी साहब ने कर दिया 100% समझे, वो मैं भी वही कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक और बात है जो बड़ी इंटरेस्टिंग सुन ले। इस वक्त सूरत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी जो फ्यूचर जो प्लानिंग कर रहे होंगे, मैं तो देखा ये कर सकता हूँ ना, तो पीडीएम को डिस्काउंट करके कर रहे हैं। पीडीएम इज गुड फॉर नथिंग फॉर देम, क्यों देखो उनके ये पब्लिक सपोर्ट चाहिए, पीडीएम का नहीं है। मैं आपको पहले कई दफा कह चुका, आज मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अभी भी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में ले आएगी, लेकिन इमरान खान साहब का उसमें वजूद नहीं होगा उस सियासत में। लेकिन सर अगर चले मैं आपके तज्जिए के ऊपर भी अगर यकीन कर लूं और इसको आगे बढ़ा के लेके चलूं, तो क्या इसके ऊपर भी भट्टी साहब ये जो बातें हो रही हैं, क्या इसके ऊपर तो ज्यादा बल्कि पीडीएम को नहीं आना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो इन्होंने सियासत यहीं पे करनी है ना। चले अभी नहीं इलेक्शंस होंगे, 2 साल बाद 4 साल बाद कहाँ जाएंगे पाकिस्तान से? तो अगर ऐसी बात है एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में सब है और एस्टैब्लिशमेंट इनको डिस्काउंट करके कर रही है क्या फिर? जी मैडम शेख,
दाग कैसे धो पाएंगे जी मैडम शेख, फिर आपको सलाम। दाग तो अच्छे होते हैं मैडम शेख। अच्छा। जिस झोली में 100 छेद हुए जी मैडम शेख, जरा गौर कीजिएगा, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली को फैलाना क्या, इंशा जी उठो अब कूच करो। मुजफ्फर वारसी साहब याद आ रहे हैं, चोर अपने घरों में तो नहीं नक्ब लगाते, अपनी ही कमाई को तो लूटा नहीं जाता। ये वो लोग हैं मैडम शेख जिन्होंने अपनी कमाई लूट ली, अपने घर में नकब लगाया हुआ है। वो आइन का नकब हो, सुप्रीम कोर्ट का नकब हो, इलेक्शन का नकब हो, और वो हमारे मुस्तकबिल का नकब हो। मैं कहता हूँ मैडम शेख, कर दें अंडू करना है। इतना जो फाशिज्म और इतना नंगेपन से जो अंडू हो रहा है तो कर दें ना, प्लीज जल्दी करें, कर दें। और अंडू करने में आइन और सुप्रीम कोर्ट तो चले गए, और क्या क्या आएगा मेरे मालिक। और फिर अंडू के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, कभी किसी ने सोचा है? और अंडू के बाद बुरान और ये जो मसाइब हल हो पाएंगे या ज्यादा बढ़ेंगे? मैडम शेख, बेसिक चीज ये नहीं है कि इमरान खान जीत जाएगा। ये इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और आज की हकीकत है। कल जो गुजर गया है उसका वो पाकिस्तान देख लें, जो कल आने वाला पाकिस्तान है वो पाकिस्तान देख लें। आपसे पाकिस्तान संभल रहा है, इस मुल्क के मसाइल हल हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला मैडम शेख, सबसे बड़ा मसला है कि इस मुल्क ने किस तरफ जाना है, कि कहाँ जाना है। हम मान लेते हैं, जो साफी साहब ने, जो हफीज भाई ने, जो महमल ने बातें की, सारी अपने अपने एंगल से सब ठीक होंगी, लेकिन मैडम शेख फिर हम 0 पॉइंट पे हैं, फिर उसी पे हैं। ये 3.5 साल क्या करते रहे थे, हमें क्या क्या भाषण देते रहे थे? क्या आज फिर ये वही खेल खेल रहे हैं जिन खेलों से ये निकलने की बातें करते थे? तो क्यों खेल रहे हैं वो खेल? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क का, इस कौम का और हमारा? मुझे बताएं, इस गरीब आदमी ने इनका क्या कसूर किया है? भट्टी साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, अभी आपने आइन के हवाले दिए सर, मैंने जाते हुए भी ये सवाल किया कि फिर आइन के ऊपर इमरान खान साहब या पीटीआई आइन की एक शिक को तो पकड़ लेती है 90 दिन वाली, लेकिन बाकी जो आइन शिकनियां वो खुद कर रहे हैं और जिसके ऊपर खामोश हैं वो भी तो नहीं बोलते। सर, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई जोर देता? फिर उधर जो इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे उसके ऊपर भी तो 60 दिन में इलेक्शन होने थे ना, उसके ऊपर तो नहीं कहते, उसके ऊपर तो कहते हैं बल्कि आप स्पीकर की मर्जी के खिलाफ जाके हमारे इस्तीफे वापस करो। फिर अब असम्बलियों की तहलील के ऊपर पिटीशन दायर कर दी। उन्होंने कहा, पहले खुद उसको डिफेंड करते थे कि असम्बलियां तहलील इसको करो करो करो, हो गई, इसी के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब उधर पिटीशन भी दायर कर दी कि जी वापस करो। ये क्या हो रहा है? ये तो मजाक है। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये केपी खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, ये जिस दिन असम्बलियां टूटी थी उसी दिन अगर ये इलेक्शन की तरफ चले जाते ये बहस होती ना। दूसरी बात ये है कि ये सारे इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं मैडम शेख। अगर मिसाल के तौर पे एक साजिश के तहत मैं मान लेता हूँ आपकी बात, असम्बलियां टूट गई और एक साजिश की, आईनी साजिश के तहत इलेक्शन हो जाते, तो आज हमने ये जो पटिशन दायर हो गई तो फलाना हो गया। मैडम शेख, अगर आप इसका दूसरा एंगल देखें, आखिरी बात कर रहा हूँ, दूसरा एंगल देखें तो यही चीफ जस्टिस थे, यही एजाजुल एहसन साहब थे, यही मुनीब अख्तर साहब थे जो रात को अदालतें खुली थी और मरियम औरंगजेब साहबा बार निकली थी। हक की फतह हो गई, सच की फतह हो गई, आइन की फतह हो गई। नहीं सर, लेकिन देखिए ना, दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं आईनी साजिश, तो ऐसे ही होता है ना सर। जाहिर बात है, जब पूरा का पूरा प्लान कर रही होती है चीज, जब पूरे का पूरा प्लान किया जा रहा होता है कोई, तो फिर इसी चीजों को देख के सुने मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले, आखिरी, पीटीआई सियासत कर रही होगी, पीडीएम सियासत कर रही होगी, बाकी सियासत हो रही होगी, लेकिन मैडम शेख आइन तो सियासत नहीं, साजिश या सियासत सर, मसला ये ना, आइन के ऊपर भी तो सिलेक्टिव अमल कर रहे हैं ना, तो नहीं करनी चाहिए ना। मसला ये है इलेक्टिव और सियासत तो नहीं करनी चाहिए। मसला ये ना कि आइन के ऊपर भी तो सिलेक्टिव अमल किया जा रहा है ना सर। वो पीडीएम वाले हैं, वो अपनी 2 शिकें निकाल के ले आते हैं जहाँ पर उनको सूट करता है, पीटीआई वाले हैं वो 2 शिकें अपनी ले आते हैं जो उनको सूट करता है, और पीछे से इस तरह। मजे की बात है, आइन सब की झोलियां भर रहा है, आइन ऐसा है, सब की अपनी अपनी शिक्के हैं। तो सर, पूरी ऐसी सूरत हाल में पूरा पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उसको सही करने के लिए क्या हो सकता है। महमल, आई नो यू वांट टू ऐड समथिंग, बट मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक लेके वापस आती हूँ और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे हैं जो मुज़ाकरात की सारी बातें चल रही हैं, इसका नतीजा क्या होगा। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी भट्टी साहब की बात पर, और ये भी सवाल ले लीजिएगा। जब हम बात करते हैं, आज मरियम नवाज़ ने भी इल्ज़ाम लगाया कि ये असम्बलियाँ तोड़ने की जो पूरी की पूरी हिकमत अमली है, उन्होंने साजिश का नाम दिया, इसके पीछे एक एजेंडा है, एक प्लान है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी?
ना जो भट्टी साहब के ये कह रहे थे कि बहस ही ना होती है 90 दिन की अगर फौरी इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, लेकिन बहस तो हो रही है ना, क्योंकि फौरी इलेक्शंस की तरफ नहीं गए, लेकिन बहस सिर्फ पंजाब की हो रही है। जो बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर क्या वही सेम आइन अप्लाई नहीं करता, क्या ये आइन सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए, इस पर असल में सवाल उठ रहे हैं। और इसी वजह से मैं बताऊं अलीना कि कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की जो एक पीरियड जुडिशरी के अंदर क्रैक्स के अलावा इस चीज पर भी हो रहा है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ऊपर क्यों है। और उसके बाद अलीना दूसरी जो चीजें इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को तो ओवर एक्सपोज और वो सब कर ली है कि इस वक्त की जो बात हो रही है कि कंटेम्प्ट लग जाएगी प्राइम मिनिस्टर पे, लेकिन इतनी कंट्रोवर्शियल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जिनके बेंचेस के ऊपर इतनी बातें होती हैं कि अगर ये बेंच होगा तो ये फैसला आएगा, तो वो किस तरीके से ये चीज कर सकते हैं। और बार बार उनका जो फोकस पंजाब की तरफ है क्यों, बिल्कुल इलेक्शन तो होने चाहिए इनके मुताबिक ही होने चाहिए, लेकिन दोनों सूबों के लिए एकदम से जो हर रोज की बेसिस के ऊपर समाअत हो रही थी, उस दिन कहा भी कोर्ट मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने कि जी ऑर्डर ऑफ द डे आएगा, बट उसको 3 दिन गुजर गए, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। इसके ऊपर भी सवाल तो जहन में आता है कि क्यों नहीं आया, क्या हो रहा है। ऑर्डर सवाल है जी भट्टी साहब, जल्दी से कीजिएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये महमल और ये बहुत सारे हमारे दोस्त सवाल उठाते हैं और ठीक उठाते हैं कि केपी का क्या बन रहा है, केपी क्यों नहीं है पाकिस्तान। लेकिन कितना अच्छा होता अगर ये सवाल हम उठा रहे होते कि पंजाब में शेड्यूल जारी हो चुका होता, इलेक्शन की तरफ जा चुके होते, तो हम बात कर रहे होते हो यार केपी का क्या कसूर है, और पंजाब की किस्मत नहीं बदल रही, हम केपी पे चढ़े हुए उधर बात कर रहे हैं, होने सारे चाहिए, लेकिन पंजाब में हो गए हैं कि केपी को रो रहे हैं। तो अगर मगर में मत पड़े, आइन जो कह रहा है उसमें करें। सुप्रीम कोर्ट अगर सर हम दोनों की एक साथ क्यों नहीं कर सकते? भट्टी साहब एक मिनट, इससे ज्यादा एक्सपोज नहीं हुई, ये सियासतदान एक्सपोज नहीं हुए, किस तरह आइने खिलवाड़ किया। एक सेकंड भट्टी साहब बात सुन ले, बात सुन ले, अभी तक कसूरवार है। भट्टी साहब जवाब सुन ले एक सेकंड जरा। जी 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 मेहमद। भट्टी साहब 90 दिन की बात हो रही है, 90 दिन क्या खैबर पख्तूनख्वा पे अप्लाई नहीं करते, ये बात हो रही है। ये कौन कह रहा है 90 दिन में पंजाब में हो गए, 90 दिन में पंजाब में हो गए महमल, दोनों में होने चाहिए। हम तो बात नहीं पंजाब में करवा लिए हैं कि आप हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बात दोनों सूबों। भट्टी साहब बात बिल्कुल सही है महमल की। सलीम साफी साहब, सर आप कहिएगा, अभी भट्टी साहब ने एक वैलिड सवाल उठाया और उन्होंने कहा जो अंडू करने की आपने बात की कि जी इदारों में अब ये अंडरस्टैंडिंग है कि अंडू होनी चाहिए चीज़ें जो उन्होंने ख़राब की। भट्टी साहब इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, आप कहाँ तक अंडू करेंगे, क्या क्या अंडू करेंगे, आप क्या कहेंगे इसको? जी सर। भट्टी साहब ने सवाल उठाया कि क्यों पंजाब और उसका, इसका जवाब हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिनकी हैसियत जस्टिस उमर अता बंदयाल मुहतरम और इन बाकी जजेस की तरह है, उन तीनों ने इस शो मोटो को रिजेक्ट करते हुए दिया था उस वक्त। मसलन उन्होंने अपने जजमेंट में अखरमिन अल्लाह साहब और मंदू खैर साहब वगैरह ने ये लिखा था चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने का, और अगर जो ताखीर हो रही है उस पर मुताल्लिका इदारों को नोटिस दे चुकी है और पेशावर हाई कोर्ट भी समाअत कर रही है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इसको उठाएंगे तो एक तो उन दोनों कोर्ट्स की हैसियत अंडरमाइन होगी, और दूसरा उसमें ये खतरा है कि 90 दिन में हम ना करा सकते फिर। तो अगर हाई कोर्ट पे छोड़ते तो ये इंश्योर हो सकता था, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो 90 डेज तो 14 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं जी। तो आइन के वक्त से तो वो भी तजावुज कर रहे हैं। ठीक है सर। और उन जजेस ने जिन खदशात का इजहार किया था वही 100% दुरुस्त साबित हो गए, उससे दोनों हाई कोर्ट्स की हैसियत भी अंडरमाइन हो गई और वो इलेक्शन भी 90 डेज में ना हो सके, और एक सूबे तक मामला आ गया और अब दूसरे मामले का सूबे का कोई बिल्कुल सर, और इसके ऊपर हम बड़ी दफा बात भी कर चुके हैं। सलीम साहब ये कहिएगा, ये जो अंडू करने वाली बात और मुज़ाकरात और हुकूमत इससे भाग रही है, सर क्या सियासी जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं वो ये जो तासुर जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ का, इसका भार उठा सकेंगी? नहीं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी की गठजोड़ नहीं होनी चाहिए। अब या तो अदलिया ये काम कर सकती थी कि अदलिया जिसका जो हक है उसको उस मुकाम पे वापस ले आए। अच्छा। लेकिन इधर अदलिया तो खुद उसका हिस्सा बन गया है। तो कुछ ना कुछ गुनाहों का यानी तौबा तब कबूल होता है जब आप गुनाहों का कफारा तो अदा कर लेना। जी। तो गुनाह से अभी तक न तौबा हुआ है
ना पैराशूटर सियासत से निकले हैं, ना पैराशूटर अदालत से निकले हैं, ना पैराशूटर मीडिया से निकले हैं। और जिन जेन्युइन पॉलिटिशियन को और सर, लेकिन जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है इस गुनाह के कफारे के लिए, वो आपके ख्याल में दुरुस्त है? क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा इस्तराब पैदा हो रहा है। नहीं, मुझे तो इस पे इतराज है कि कोई कफारा अदा नहीं किया जा रहा है। अच्छा, किया ही नहीं जा रहा। क्या होता है कफारा अदा करना? क्या हो सिद्दीकी की कफारा ये होता है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस के रोजाना की, छोड़े एक मिनट, कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती और उनके साथ जो ज्यादती हुई थी उसको तनावी। कफारा ये होता है कि जिन जजों को अनड्यू प्रोसेस से सीनियर को बाईपास पर करके जूनियर को लाया गया है उसको रिवर्स किया जाता। कफारा तो ये होता है कि जिन लोगों को हयात नाअहल किया गया है और दूसरी तरफ लोगों को जहांगीर तरीन और इस तरह के लोगों का वो कानून का इतलाक होता। ये सब कुछ अभी तक होना चाहिए था। और कफारा ये होता कि वही नैब का कानून मौजूद होता और उसका जो है ना उसी तरह इतलाक होता जिस तरह पिछले। भट्टी साहब एक लाइन में जवाब दे सकते हैं इसका, फिर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। भट्टी साहब। हाँ, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा क्या होगा। वो तो पूरी लाइन से बता दिया सलीम साफ़ी साहब ने क्या होगा, जावेद लतीफ़ साहब ने भी बता दिया कि क्या होगा। लेकिन खैर, इस सवाल के साथ हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको छोड़े जाते हैं। इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में मज़ीद भी बहस करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।